हेलो दोस्तों। हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट के बारे में आज हम जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार यानी कि भारत की स्थिति क्या है और उसकी विस्तार क्या है, आकार क्या है, उसके बारे में कह रहा है आपका पहला चैप्टर में। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि विश्व का पहला गणराज्य, आपके इस चैप्टर में है क्वेश्चन कि विश्व का पहला गणराज्य कौन था। तो विश्व का दोस्तों पहला गणराज्य था वैशाली। कौन? वैशाली, जो कि बिहार में अवस्थित है। वैशाली जिला का नाम आप जानते ही होंगे। वो विश्व का पहला गणराज्य है। कौन? वैशाली। अब आपका इससे अगला प्रश्न बन रहा है, उसको हम देखेंगे। आपका अगला प्रश्न बन रहा है भारत में, आपका अगला प्रश्न कर रहा है विश्व में भारत देश के नाम पर कौन सा महासागर है। तो भारत देश के नाम पर कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, जो कि भारत देश है और भारत देश के नाम से ही इस महासागर का भी नाम दिया गया है, हिंद महासागर। कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कर ये जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व के क्षेत्रफल के मात्र 2.4% है। ये विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? मात्र 2.4% है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो आप जान गए 2.4%। अब कह रहा है कि भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, यानी स्थल यानी जिस पर हम लोग निवास करते हैं उसकी कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। आपका इससे एक प्रश्न भी बनता है भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच का स्थानीय समय में कितना का अंतर है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। कितने घंटा का? 2 घंटा का। क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो 1 डिग्री में हो जाएगा 4 मिनट का फर्क। और उसके बाद 1 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा? समय घटता चला जाएगा। तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 30 डिग्री गुना 4 बराबर 120 मिनट हो जाएगा। 30 गुना 104 बराबर 120 मिनट। तो 2 घंटे का फर्क हो जाएगा। अरुणाचल और कच्छ के बीच में समय सीमा में 2 घंटे का फर्क हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो 360 डिग्री देशांतर। कितना डिग्री? तो 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अब आपका अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। अभी आपको बताए थे 4 मिनट। कितना? 4 मिनट समय लगता है। अब आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों? 8 राज्यों। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आपका प्रश्न, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड से कितना घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा? 5.5 घंटा। 5.1/2 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क का पूरा नाम क्या होगा। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन South Asian Association for Regional
कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। सार्क का नाम आप पूरा याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 7। स्थलीय सीमा भारत की कितने देशों को छूती है? 7 देशों को छूती। आपका प्रश्न कर रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7। पहला जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी 7 देशों को छूती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, याद रखना है। कहता है भारत की धनुषकोटी से श्रीलंका तट कितनी दूरी है? 24 किलोमीटर। कितनी? 24 किलोमीटर। भारत की धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। अच्छा, आप जानिए कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जी? नेपाल। कहाँ है? नेपाल। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच कौन से रेखा का निर्धारण किया गया है? तो मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। अब जान लीजिए, भारत और चीन के बीच, अब कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से रेखा? तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा का निर्धारण किया गया है? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। अब कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा गया? रेड क्लिफ लाइन कहा गया है। अब कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आपका भारत की कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है? तो 5 राज्यों। कौन कौन हो जाएगा आपको? पश्चिम बंगाल, ये भारत देश का राज्य है जो बांग्लादेश की सीमाओं को छूती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 5 का आप नाम याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला प्रश्न आ रहा है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमाओं को छूती है? तो देखते हैं, पंजाब, गुजरात, ये 4 राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को छूती है। कौन कौन? पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। याद रखेंगे आप। अब आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां स्थान है। और जान लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? दूसरा। क्या है? दूसरा। और आपका अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा कितना है? भारत का मानक मध्याह्न रेखा हो जाएगा आपको 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। याद रखेंगे दोस्तों। ये जो आपका है क्लास 9th, कौन से क्लास? क्लास 9th का ये आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। इसकी हम पूरा का पूरा विश्लेषण आपको कर दिए। आपका पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और इससे भी आगे आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।